डगमग छाड़ दे मन बारा डगमग। सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी। सारे ही जो है उस मालिक की भक्ति करने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं, परंतु हमारे साथ जो है एक मन रूपी ताकत ऐसे पीछे पड़ा हुआ है, उसी का ये नाम काल कह दिए तो कोई हर्जा नहीं, और काल का ही वो अंश है। हम जो है सत्कर्म करने के लिए विचार करते रहते हैं, बीच में ही एक भूल भुलैया आया और कोई दुनियावी संकल्प और संशय वगैरह आए, उसी वक्त जो है हम सत्य स्मरण से ख्याल अलग हुआ और मन को चंचलता के पीछे लग गए। मन एक ऐसी प्रबल शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि ये भी सारे ही मन ही हैं, और जोगी जति जंगम और जो है तीनों ही लोग मन का ही रूप है। इन सारे मन की ताकत से अलग होने का नाम और अंतर में स्थित होने का नाम जो है परमार्थ है। बहुत से लोग परमार्थ मार्ग या साधन करने में विचार तो करते हैं, मगर जो है मन की ताकत जबरदस्त होने के कारण से चित्त की स्थिरता ही नहीं होती है, आगे जाके कंटाल के छोड़ देते हैं और मनोवशात कर्म करने लग जाते हैं। और मन की ताकत की जो है परीक्षा जो है उस टाइम में होती है जब आप सुबह उठ के भजन में बैठो, जब साधारण समय में कोई इतना ख्यालात नहीं आ जाए, जब भजन बैठो न मालूम कहाँ कहाँ के जो है आगले पिछले और आग जो है हमारे सामने खड़े हो जाते, और उसी संकल्प विकल्पों का गुणाकार भागाकार करते हुए आगे मन के ऊपर जो है 3 आवरण हैं, मल विक्षेप और आवरण। मल ताकत वो है बिल्कुल तमोगुण रूप, वो परमार्थ के ओर झुकने ही नहीं देता। दुनियावी विषय भोग और बड़पन छोटपन पैसा कमाना लोभ काम क्रोध जो है उसके अंदर में भरे हुए रहते हैं। ऐसा पुरुष जो है कभी नाम भी लिया, एक तो वो भजन में बैठता ही नहीं, और बैठे तो यही दुनिया का विषय विकार आदिकों का और लेने देना वगैरह और व्यवहारों का कल्पना संकल्प विकल्प उठा के अपना भजन पूरा करेगा। फिर कहता क्या है, मैं तो भजन में भी बैठता हूं और बनता कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। और एक विक्षेप वो है कि नामस्मरण करने के लिए तो बैठ जाते हैं, उसको भुलाने वाली ताकत जो है अंदर आके और दूसरे ख्यालों में लगा देती है। ये विक्षेप एक आवरण है, ना वो जो भजन है ना वो नींद है, घुम सुम सा जो है बैठ जाता। उस वक्त ये कह देता है कि मैं बड़ी देर से भजन में बैठा हूं और मेरा भजन बना, मगर आवरण से बाहर नहीं हुआ। वो एक बड़ी ताकत है, उसको ये माया कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। इसलिए आप कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि हे मन, इस डगमग को छोड़ दे। जब तक तेरे अंदर में डगमगी है तब तक मन खड़ा नहीं हो सकता। और अब तो जरे परे बन आवे लीहो का सिंघोरा
अब एक बार तू जो है दुनियाई ताल्लुक से अलग होके मालिक को मिलने के लिए तो सत्संग या परमार्थ में जो है प्रवेश किया। अब आगे पीछे देखने से क्या होता, जिस तरह जो है मरने की तैयारी करके चले हैं या मर के चले हैं, तो वहां जो है मरने के लिए डरे तो क्या होगा, वो मरण तो छोड़ेगा नहीं। इसी तरह जो है तुम परमार्थ में एक तरह का जो है दुनियाई ख्याल से मरना है, फिर दुनियाई ख्यालों को लेके जो है उसी में जो है अपना आयुष्य व्यतीत करना, ये भी जो है पिछला जो है दुष्कर्मों का फल ही है। इस वास्ते दृढ़ होके निश्चय होके जैसे मरने के लिए सती तैयार होती, इस तरह से दृढ़ होके तो अभ्यास कर। एक दिन नहीं लगेगा मन, 2 दिन नहीं लगेगा, साल भर नहीं लगेगा, 10 साल नहीं लगे, एक न एक दिन उसको लगना है। मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, ना खींचे कमान तो कहाँ लगे तीर। मन तो भले ही जो है उसका स्वाभाविक गुण है दौड़ा दौड़ करने की, उसके साथ साथ तो अपने शरीर को जाने न दे। अब शरीर गया तो फिर बस वापस लौट नहीं सकता। उस वक्त जो है जिस वक्त आप भजन में बैठोगे, अनेकों ख्यालात जो है उठेंगे, मन बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा। अकस्मात जो है वो मन जो है अपना तीसरा शस्त्र भी चला देता, वो कौन सा, नींद आ जाती। उस वक्त मन अंदर बैठ के कहता है तू पड़े पड़े सुमरण कर, तो मन का कहना मान के ये लेट जाता। उसी वक्त 2-4 सुमरण हो जाते हैं तो फिर बाद नींद घेर लेती है, गुराड़े मारा, अंदर का शब्द नहीं खुला, गुराड़े खुल गए, ये समझा कि मैं तो भजन किया, बस लागू हो गया। इसी तरह रोज जो है वो मन फंसाता है। रोज ही हम शाम को सोच के बैठते हैं कि आज तो हम भजन में डट के बैठेंगे, मगर रोज भी जो है वो पीछे रहता ही। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तू दृढ़ होके जैसे मरने की तैयारी पर खड़े हो जाते हैं, इस तरह जो है तो अभ्यास में स्थित होके अभ्यास कर, प्रेम और प्यार से। वे अब तो जरे मारे बन आवे, लीन हो हाथ सिंघोरा, प्रीत प्रतीत करो दृढ़ गुरु की, सुनो शब्द घन घोरा। क्या मन के अंदर में दुनिया का प्यार है, उस प्यार को अंतर में जो है लाना, अंदर जो है मालिक के साथ उस प्यार को मिलाना। मालिक प्रेम रूप है, मगर बुद्धि अगोचर होने के कारण से आप पहले गुरु के साथ प्रेम संबंध कर ले। गुरु भी एक प्यार की शक्ति है। दुनियावी प्यार को हटा के मालिक का प्यार जागृत करने वाली जो ताकत है, उसका नाम गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी, कोई स्वामी, कोई मठधारी लठधारी वगैरह बाहरी ट्रेसों का नहीं। हमारे ख्याल को दुनियावी प्यार से हटाना, अंतरूणी आत्म प्यार में जागृत करना, यही जो है गुरु प्यार की ताकत है। इसी का नाम गुरु है। इस वास्ते आप बोध देते हैं, बाहरी सब ख्यालों का प्यार हटा के अंदर गुरु में जोड़ दे। अब जो है हम गुरु का ध्यान करने का मतलब यही है, गुरु का जो है प्यार हमारे हृदय में प्रकट हो गए। जिस तरह कामी पुरुष को एक कामिनी का प्यार जो है उसके हृदय में, वो उनका हृदय ही जो है प्यार रूप हो जाता है। इस तरह गुरु का ध्यान करते करते तेरा हृदय जो है गुरु रूप होना चाहिए।
तब गुरु का सच्चा रूप क्या है? तो शब्द। गुरु क्या कहते हैं? तो उस शब्द के साथ मिल जाए, वो शब्द जहां से आया हुआ तहां सीधा ले जाएगा। ये सच्चा और बिल्कुल सरल मार्ग है। मगर कर्मानुसार सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे ही जो है पदार्थ हैं दुनिया में, मगर जिसका कर्म हो उसको ही मिलेगा। जिसके अंदर कर्महीन हैं उनको ये प्राप्त नहीं होगा, ना ये बात उनको अच्छी लगेगी नहीं। जी प्रीत प्रतीत करो घड़ा गुरु की, सुनो शब्द घन घोरा, होयम संत मगन है नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। क्या कोई शंका ही नहीं रहती? वो तो प्रोत जो है उस आत्मानुभव का प्रकाश जो है प्रकट हो जाए, शंका आने के लिए वहां कोई अवकाश ही नहीं। जहां भ्रम है तहां शंका उपस्थित होता। जहां भ्रम ही नहीं, केवल प्रकाश में आप लीन हो जाओ या शब्द में लय हो जाए, तो वहां शंका आने के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। जिस तरह एक आदमी जो है अंदर पानी में डूबा, चारों ओर पानी पानी हो जाए तो फिर वहां क्या रहे? इसी तरह जो है तो अंतरूणी प्रकाश में लीन हो जाए, अंदर बाहर प्रकाश रूप हो जाए, तब वहां शंका आने के लिए अवकाश ही नहीं। जब शंका तब आता हमारे हृदय के अंदर में खाली होवे, तो उसको भर्ती करने के लिए कोई ना कोई शंका आ जाए। जब परिपूर्णता प्राप्त हुई तो फिर शंका आने के लिए वहां अवकाश ही नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। मन रूपी जो है चूहा और नाम रूपी जो है पारा जब पिया, वो दौड़ा दौड़ी से रह गया। इसी तरह मन को अंदरूनी लज्जत आ गई, नाम या प्रकाश या अनुभव इनका जब जो है इसके अंदर में प्रकट हो जाता है, तब मन का दौड़ा दौड़ मिट जाता है और मन स्थित हो जाता है। जी होयम संत मगन है नाचे, लोभ मोह भ्रम छाड़े। और तब जो है लोभ और मोह ये दोनों अपने हृदय से चले जाते हैं। अब बहुत से लोग लोभ मोह को अंदर में रखते हुए बाहर से जो है उसको त्याग बतलाते हैं। उसका नमूना ऐसा होगा जैसा अपने घर के अंदर में चोरों को रख के बाहर का दरवाजा बंद किया, चोर तो अंदर है, वो दिन रात लूट रहे हैं। इसी तरह बाहरी भक्ति और सुनी सुनाई भक्ति उतने होगा, अंदर लोभ और मोह बसे हुए हैं, ये बाहर भक्त बन के फिर रहा। तो जब तक अंदरूनी मोह और लोभ दूर नहीं होंगे, तब तक इसका हृदय जो है उस मालिक के साथ टच नहीं होगा, नाम में नहीं मिलेगा और ना प्रकाश का अनुभव आएगा। इस वास्ते जब अंदर प्रकाश हुआ, हृदय जो है प्रकाश रूप हुआ, तब लोभ और मोह को वहां रहने के लिए जगह ही नहीं हुआ, आप ही आप भाग गए। जब तक अंदर लोभ है, ऊपर से तो इनकार करेगा, मगर अंदर जो है लेने की चाह रखेगा, और नहीं मिला तो फिर जो है कोशिश यही करेगा कि कब मिले और कैसा करूं। तो फिर उसके पीछे लगा नाम और गुरु अलग हो गए। इस वास्ते ये जो अंदरूनी ताकत है, लोभ और मोह, इनको निकाल दो। वो तभी निकलेंगे जब आपके अंदर में प्रकाश का अनुभव होगा, तब। जी पूरा कहा परम को डरते, सती न संचय भाड़े। किसी ने कहा हम संसारी आदमी
हमको इससे काम लिए बगैर नहीं चलेगा, गुजारा नहीं होगा, करना ही पड़ता। मगर इसके आगे नहीं तू रहेगा। फिर जिस तरह सूर पुरुष जो है शस्त्र बांध के जब रण मैदान में खड़ा होता है मोर्चे पर, तब उसको जो है मरने का डर नहीं रहता। उसके सामने यही एक विषय रहता, मैं शत्रु के ऊपर जो है विजय कब पाऊं। और सती होने वाली स्त्री मरने के लिए स्मशान में गई, वहां आग को देख के डरे, तो सच्चा सती नहीं है। तो इसी तरह भक्ति करने के लिए सब दुनियाई ख्यालों को हटा के गुरु और नाम के शरण में गया, तो फिर वहां जाके फिर दुनिया के ताल्लुक के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसका नाम भक्त नहीं कहलाता। ये भक्त का ड्रेस पहना हुआ, मगर भक्ति कुछ और है। जी सूर्य कहाँ परन को डरते, सती न संचय भाड़े। पहले सत्य को समझो, तब ये जो है सारे शंका दूर हो जाएंगे। सत्य क्या है? वो आपका आत्मा है। वो आत्मा इस जड़ शरीर के अंदर में व्यापक है। उस सूक्ष्मता को जब आप समझोगे, तब ये जड़ वस्तु से आपका चित्त लातालत हो जाएगा। पहले उस भूमिका ही समझे नहीं कि मैं कौन हूं, क्या करना चाहिए, ये समझा ही नहीं, तो फिर ऐसे ही देखा देखी भक्ति करते गया, मगर हृदय का जो है जड़त्व दूर नहीं हुआ, तो सारे गुण अंदर भरे रहेंगे। इसकी भक्ति अब ऊपरी ऊपर होगा, मगर अंदर मालक के साथ उसका चित्त तालक नहीं रहेगा। जी लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले में फांसी। फिर क्या कहते हैं? दुनिया ये मर्यादा, जात गोतियों का मर्यादा, बड़पन छोटपन का मर्यादा, ये सब जो है गले की फांसी है। इतना जबरदस्त जो है ये मर्यादा का जो है पर्दा है, कोई बिरले ही सूर पुरुष उसको निकालते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य के वास्ते राज्य को त्याग दिए, वो भी स्वप्ने में दान दिए थे विश्वामित्र को, प्रत्यक्ष में भी नहीं। विश्वामित्र प्रातः काल में आके कह दिया कि राज्य मेरा है और आप चले जाओ। उसी वक्त मान के जो है अयोध्या नगर छोड़ के काशी में जाने के लिए तैयारी की। इतना कठिनाई जो है उनको भोगना पड़ा, फिर भी जो है एक सत्य भूमिका अपने हृदय में धारण करते हुए सत्य से विमुख नहीं हुए। आखिर विश्वामित्र को पश्चाताप होके 60,000 वर्ष का फल जो है उनको देना पड़ा। सत्य ऐसी एक पावर है, मगर सत्य को समझो तब। जब तक इन गुणों में इसका जीवन है, तो सत्य ये समझ नहीं सकता। सत्य बहुत पावरफुल है और सबके अंदर में वही एक ताकत है। जी लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले में फांसी। क्या मैं ऐसा चलूंगा तो मेरे भाई बहन, जात बिरादरी, आपके बंधु बांधव वगैरह क्या कहेंगे? और मैं ऐसा करूं तो फिर जो है मेरा संसार किस तरह से चलेगा, और मेरा बड़पन में जो है धोखा होगी। अनेक संकल्प विकल्प जो कुछ भी हमारे हृदय के अंदर में है, वही हमारा जीवन का फांसी बन जाता है। जी आगे है पग पाछे हरि हो या जतने फांसी। एक बार तू भक्ति का बाणा पहन के तो फिर भक्ति से भाग जाता, दुनिया में भी हासिल होगी, आगे जमदंड भी तेरे को सहन करने पड़ेगा, 84 लाख जोने में जाना पड़ेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं, एक समय में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, यानी द्वापर युग में,
और लड़ते लड़ते ब्रह्मचार्य द्रोणाचार्य जो है आखिरी टाइम में जो है ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र का सामर्थ्य जानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो ब्रह्मास्त्र आ रहा, आप बाजू हो जाओ। कृष्ण का कहना मान के अर्जुन जो है अलग हो गए, यानी भाग गए या तो जो है दूसरी तरफ गए। बीच सेना में जो है भीम लड़ रहा था। वहां जाके श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीम, द्रोणाचार्य का ब्रह्मास्त्र आ रहा, तू बाजू हो जा। भीम क्या कहता, तू जाके अर्जुन को बोल, मैं युद्ध में खड़ा हूं, मरने के डर से मैं बाजू और भाग जाऊं। बोले जाओ तो अपना दोस्त को बोल दे। इस तरह जब हम भक्ति स्वीकार लिए, फिर भक्ति से विमुख हुआ, तो फिर भक्त कायका दास जो कहा के आसना कीजिए, आस जो करे सो दास नाही। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकते। क्या दासत्व स्वीकार ले, क्या आशा के पीछे अपना जीवन लगा दे। कोई कहे कि मैं दोनों करूं, ये बनने वाली बात नहीं। धड़ हो के तो आगे चल। आगे है पग पाछे हरि हो जगत में हाथी, अभी नजरे ना सती कहावा, रम जूझे नहीं सूरा। जब तक तू अपने आप को पति के साथ अग्नि में जल के नहीं मरेगी, तब तक तेरा नाम सती कोई कहेगा नहीं। और सूर पुरुष रण मैदान से मरण के डर से जो है पीछे भागे, उसको कोई सूर पुरुष नहीं कहेंगे। वो तो भैयन के भैये, फौज के सरदार, लड़ने को घसर फसर, राशन खाने को तैयार। ऐसे सूर पुरुष तो बतेरे रहेंगे। इसी तरह हमारे भक्ति में भी बहुत हैं ऐसे। थोड़ा सा कठिनाई पड़ा, हाथ बाजू हो गया, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। जी नजरे ना सती कहावा, रम जूझे नहीं सूरा। विरह अग्न अंतर में जारे, तब पावे पद पूरा। क्या आपके अंदर में एक विरह रूपी आग जागृत होना चाहिए। वो विरह कोई सिखाने से नहीं होता। सूर को कौन सिखाता है रण मैदान में मरना? उनको कोई पहले सिखाने से नहीं बनता। सती को कौन सिखाता है आग, पति के साथ आग में जलना? ये सिखाने वाली बात नहीं है। इसी तरह हमारे हृदय के अंदर में एक विरह रूपी आग प्रकट होना, वो किसी के कहने से या ग्रंथ पढ़ने से और बाहरी सटकर्म करने से नहीं प्राप्त होगा। वो कुछ और ताकत है। वो जब विरह रूपी आग प्रकट होगी, तब उसको दिन रात खाना पीना सोना जागना वगैरह कुछ परवाह नहीं रहे। इसी तरह जो है मीराबाई को जो है जब विरह प्रकट हुआ, अपना बड़पन थोड़पन वगैरह कुछ भी न देखते हुए सीधा जो है तालियां बजाते हुए वृंदावन चली, किसी की परवाह नहीं रही। इसी तरह विरह रूपी एक ताकत है जो मन को जला देने वाली ताकत। जब विरह रूपी ताकत प्रकट हो जाएगी, तब दुनिया क्या और तू क्या और तेरा और दुनिया का ताल्लुक क्या, कुछ भी नहीं। एक मालिक के साथ लव लगा रहता, आओ रात उसी में हंसना, उसी में रोना, उसी में सब कुछ। उसका नाम जो है विरह है। इसी को कहते हैं कोई बहुत से लोग आसक्ति। जी विरह अदिन अंतर में जावे, तब पाले पद पूरा।
क्या ये सारा जगत मलिन से पैदा है और मलिन ही जगत के क्रिया हैं और अंत समय में उसी मलिन में जल के मरना पड़ता है। क्या दुनिया ये ख्याल लेके मरते समय में देखो इसी जड़ सामग्री का याद के साथ अपने ख्याल को मिला दो, आप शुद्ध होकर निर्मल हो जाओगे, बाहर कहीं है नहीं जी। यह संसार सकल जग मैला, नाम कहे तेरी पूजा, कहे कबीर भक्ति मत छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। फिर क्या कहते हैं कि भक्ति मेरे से बढ़ने वाली नहीं, मैं छोटपन से इस भक्ति मार्ग में हूं, अब मेरे से क्या होता है छोड़ दे, यही है। इसलिए कबीर साहब जी जागृत देते हैं और हिम्मत देते हैं कि भाई इसको छोड़ो न, जो रास्ता चलने वाला है उसको जो है पत्थर और कांटे और सांप और बिच्छू और मोटर गाड़ियां वगैरह को संभालना ही पड़ेगा। वो संभाले बिगड़ हम अपना घर नहीं पहुंचते, और बीच में ही तू छोड़ देगा, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ, बीच रास्ते में ही तेरे को बैठना पड़ेगा। संसार भी छूटा, उधर परमात्मा तो मिला ही नहीं, तो फिर आगे क्या करेगा? इस वास्ते जैसा बनता वैसा करते आगे चलो जी। कहे कबीर भक्ति मत छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा, मन बनिया पालन छोड़े। हमारे अंदर में मन रूपी एक जो है व्यापारी या बनिया है। आजकल उस बनियाई को बहुत से लोग क्या कहते हैं, काला बाजार, ब्लैक मार्केट, ये तो एक नाम पड़ गया, मगर वो जो है काला बाजार पीछे भी था। बनिया लोगों का एक स्वाभाविक गुण होता है, कोई चीज लेते समय में वजनदार पत्थर रखना, ज्यादा वजन, और देते समय में एक पत्थर और एक माप दूसरा, लेते समय में एक दूसरा, और वो पसंगा कहते हैं। और किसी से जो है माल लेना हो, तो पत्थर के तरफ जो है जहां वजन होता है उस तरफ ज्यादा दबाना, और किसी को जो है देना हो इस तरफ दबाना। तो इसलिए आप कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, हमारा मन भी जो एक बनिया का रूप ही है, लाभ और सुख इन दोनों में ये आसक्त है, और बड़पन, जहां बड़पन मिलता हो कहां इधर जो है पसंगा किया, जहां पैसा पानी मिलता हो उधर भी पसंगा मारा। इसी तरह मन जो है एक बनिया का रूप धारण करते हुए नित्य प्रति जो है जगत के व्यवहार में ये फंसा हुआ, और कोट्यानुकोट युग और जन्मों से यही करते आया हुआ। इस बनिया को जो है जागृत करते हुए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि हे मन रूपी बनिया, तू इस बनियाई को छोड़ दे जी। जन्म जन्म का मारा बनिया, अजहू पूरन
जन्म जन्मों से जो है इसी तरह जो है झूठ व्यवहार करते आया हुआ है। अभी तक जो है तेरे को पूरा तोलने की जो है बुद्धि ही नहीं सूझी। हम लोग जो है नित्य प्रति सत्संग भी श्रवण करते हैं, मगर सुबह उठते ही साथ पसंगा के पीछे ही लग जाते, झूठ तूफान। वो सत्संग किधर जाता है कुछ पता नहीं, मगर सवेरे उठा उसी झूठ के पीछे लगा, ये पसंगा मारने लगा जी। जन्म जन्म का मारा बनिया अजहू पूरन पाले, पासंग के अधिकारी ले ले भूला भूला बोले। क्या पासंग रूपी झूठ रूपी इसके ऊपर अधिकार हुआ, और हमेशा जो है भूल में ही फंसा हुआ। इसका हृदय जो है उसी का रूप बना हुआ, झूठ का रूप ही बना, सच का लेश ही नहीं है जी। घर में दुविधा कुमति बनी है, पल पल में चित्त तोरे। फिर क्या कहते हैं, इस शरीर रूपी घर में दुविधा यानी द्वैत। द्वैत का मतलब ही होता भ्रम, संदिग्ध, संशय। जहां द्वैत है वहां संशय रहेगा। दो वस्तु जहां है वहां एक संशय रहेगा, संशय उसका आधार रहेगा। जहां दो हैं वहां, इसके कारण एक क्षण क्षण मात्र में इसका चित्त जो है बाहर दौड़ा दौड़ करते रहेगा, क्योंकि संदेह में है वो। और संदेह का मूल द्वैत है, मैं और मेरी, मेरा और तेरा। इस द्वैत भाव के अंदर में संदेह है। उस संशय के अनुसार ये दुनिया के साथ ताल्लुक रखते हुए आहो रात दौड़ा दौड़ी में फंसा हुआ, कभी पूरा नहीं होता। घर में दुविधा कुमति बनी है, पल पल में चित्त तोरे। कुन बाबा के सकल हरामी, अमृत में बिख घोरे। हराम नाम क्या? बहुत से लोग हराम शब्द को कोई एक गाली रूप से विचारते हैं और कहते भी। हराम का मतलब क्या? राम रूपी परमात्मा में हमें रूपी हराम मिली हुई है। इस रूप से देखा जाए तो हम सारे ही हरामी, क्योंकि जब तक हम हमें नहीं निकले, अहंकार नहीं निकलेगा, तब तक राम ये बनेगा ही नहीं। और उन बाबा के सकल हरामी, अमृत में बिख घोरे। जब तक जो है इसके अंदर में इसका चित्त राम रूप नहीं हुआ, तब तक हरामीपना जाएगा नहीं, क्योंकि हराम ही हमारा जन्म का मूल है। तो जाएगा कैसा? जब जो है पूरा सद्गुरु का जब कृपा होवे, इसका चित्त एकता रूपी उस नाम के साथ मिलाप होवे, तब हमें और हरामी जाएगी, निकल जाए। नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। उसको हटाने के लिए पहले समझ में ही नहीं आएगा हराम क्या वस्तु है, ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें राम मिला हुआ है और जड़ और चैतन्य की ग्रंथि बनी है। उस हरामत्व को बुद्धि द्वारा जो है विचार करके निकालना चाहेंगे, वो कदापि नहीं निकलेगा। इस वास्ते कहते हैं कि उसको अभ्यास करके आपका चित्त नाम में मिले। हमें नाल विरोध है, हमें नामे नाल विरोध है, दुइन वश एक ठाई। अहंकार और नाम का विरोध है, दोनों एक साथ में रह नहीं सकते। इस वास्ते तो अपना ख्याल जो है हमेशा नाम के साथ मिला।
नाम जब प्रकट हो जाएगा तब ये हरामपन चला जाएगा। नाम सर्वत्र व्यापी है। जी। तुम ही जल में, तुम ही हल में, तुम ही घट घट बोले। उस राम का सिद्ध करते हैं। तू ही जल में है, तू ही स्थल में है, तू आकाश में है, सप्त पाताल के नीचे भी है।